हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले रेलवे बोर्ड के तीन महत्वपूर्ण ऑफिशियल लेटर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इन लेटर्स को देखने के बाद में काफ़ी सारे दोस्तों में डाउट बना हुआ है कि सर क्या रेलवे में नई भर्तियां नहीं आएगी आगामी जो सालों में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा से दो जा रही है, रिप्लेसमेंट पैनल जो है वो खत्म किए जा रहे हैं। तो इनको लेकर एक डर सा बना हुआ है। तो क्या वाकई ये सही होने वाला है? तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे एम्प्लॉय है उनके लिए यहाँ पे कैडर स्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग रेलवे बोर्ड की चल रही है। इसमें किन लोगों को फायदा हो सकता है और कैसे इसमें फायदा हो सकता है, इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तीनों जो ऑफिशियल लेटर इनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रिटायर्ड कर्मचारी को जो जॉब देने की बात की चल रही है रेलवे के अंदर, उस लेटर के ऊपर। देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप एक लेटर देख पा रहे होंगे। रेलवे बोर्ड का लेटर है 55/2025, इसका नंबर है आरबी नंबर, और ये जो है 20/6/2025 को कल की डेट में आउट हुआ है। ये लेटर का नंबर है और ये जो सभी जीएम और प्रोडक्शन है उनको लिखा गया है। री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड रेलवे स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रेलवे कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। एक तरफ रेलवे का कहना है कि काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पे खाली है, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है नई वैकेंसी नहीं निकाल के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है कर्मचारियों को लगाने की बात चल रही है। देखिए, ये जो बात है काफ़ी पुरानी है, 2024 के अंदर ही क्लियर हो गया था इन लेटर्स के तहत कि हम जो है रिटायर्ड जो कर्मचारी है उनको दोबारा से सेवा करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन पहले इस लेटर में जो लिखा होता है वो कि हम सेम ग्रेड में और सेम लेवल पे और जिस डिपार्टमेंट में वो है उसी लेवल में हम उसको काम करवाएंगे। लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक के जो नॉन गेजेटेड कर्मचारी है उनके लिए स्कीम थी। अब जो है इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। अब इसमें दोस्तों वही है कि लेवल 1 से लेवल 9 वाले रिटायर्ड जो कर्मचारी है उनको लिया जाएगा स्वयं की इच्छा से। और इसमें एक बात करती है कि 3 लेवल हायर देन द पोस्ट अगेंस्ट विच री इंगेज इज बीइंग कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन। यानी अब जो है उनको सेम लेवल में नहीं लिया जाएगा, 3 लेवल उनको नीचे लिया जाएगा। जैसे कि कोई मान लेते हैं स्टेशन मास्टर 5400 ग्रेड लेवल 9 से रिटायर होता है। अब उसको जो है पहले जो लेटर निकले थे उनके आधार पर उनको लेवल 9 में लेना था, लेकिन अब इनका जो है यहाँ पे लेवल 3 ग्रेड नीचे नहीं, अब जो है लेवल 6 या लेवल 7 के अंदर उनको लिया जाएगा। तो इससे सीधा इफेक्ट जो है नई भर्ती के ऊपर निकलेगा, क्योंकि दोस्तों नई जो भर्ती होती है वो आपकी जो है डायरेक्ट जो इनिशियल जैसे कि लेवल 6 से स्टेशन मास्टर का होता है उसके ऊपर आती है। अब लेवल 6 के ऊपर अगर आप रिटायर्ड कर्मचारियों को लगा दोगे तो फिर यहाँ पे नई वैकेंसी कैसे बनेगी, क्या कुछ बनेगा। तो इसको लेकर यहाँ पे रेलवे ने ये लेटर यहाँ पे जारी किया है कि अब हम जो है 3 लेवल नीचे आपको पोस्टिंग करेंगे अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी लगना चाहेगा। तो आगे लिखा है पावर ऑफ द री एंगेज रिटायर्ड कर्मचारी। इनका जो है रिटायर्ड कर्मचारियों को वापस लेने का जो पावर है वो यहाँ पे डिवीजनल लेवल पे डीआरएम के पास रहेगा, और आगे जो है अगर हेडक्वार्टर लेवल की अगर कोई पोस्ट वगैरह है तो वो जो है जीएम के पास रहेगा, और कितनी पोस्टों पे री इंगेज करना है वो पावर भी जीएम के पास में रहेगा। इट इज रिटायर्ड दैट एनी री इंगेज शुड बी डन इन आफ्टर द जो सबको सूटेबल अगर पाया जाएगा तो ही इसको दोबारा से जॉब पे लिया जाएगा। आगे लिखा है द अबाउ मॉडिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इशू दिस इंस्ट्रक्शन। यानी ये जो है ये चीज़ आज से ही कल से ही लागू हो गई है। जब लेटर के जो इंस्ट्रक्शन है ये सभी जिस डेट से लेटर जारी हो रहा है उसी डेट से सभी चीज़ें लागू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ सीधी क्लियर आपको समझ में आएगी कि पहले जो लेवल 9 में रिटायर हुआ बंदा है तो उसको लेवल 9 में लिया जा रहा था स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर वाले एएसएस वाले कैडर में लिया जा रहा था। लेकिन अब इसको 3 लेवल नीचे लेवल 6 या 7 में लिया जाएगा, जो कि इनिशियल पोस्ट के रूप में इनसे काम करवाया जाएगा अगर एफिशिएंसी रहेगी इनके पास में, ये फिट पाए जाते हैं तो ये इसमें चेंजेस हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बेस में लेने की बात चल रही है रेलवे कर्मचारियों में, तो इससे जो है नई भर्ती में कहीं ना कहीं सीधा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और कोई रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगना चाहता है तो इस स्कीम के तहत वो लग सकता है। दूसरा दोस्तों, रेलवे के अंदर रिप्लेसमेंट पैनल जो है उसको खत्म कर दिया गया है। इसको लेकर लेटर यहाँ पे जारी कर दिया है। ये 17/6/2025 का साउदर्न रेलवे की तरफ से। इससे पहले रेलवे बोर्ड ने 6/6/2025 को लेटर जारी करके जानकारी दी थी कि हम जो है आगामी जो भी भर्तियां हैं 2024 सहित उनमें हम रिप्लेसमेंट पैनल नहीं लाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले इन्होंने जो है लेवल 1 के अंदर ओनली लेवल 1 के अंदर ये स्कीम लागू की थी, लेकिन जब उसका कोई विरोध वगैरह कुछ नहीं हुआ तो अब जो है इनको लेवल 2 से लेकर आगे तक के जो भी नॉन गेजेटेड वाली जो पोस्ट है ग्रुप सी की सभी पोस्टों के ऊपर रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा। रिप्लेसमेंट पैनल ये होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो किसी बंदे ने ज्वाइन कर लिया, डीबी मेडिकल सब कुछ हो गया, ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में उसने जॉब छोड़ दी हो, रिजाइन कर दिया हो जॉब से, या फिर उसने डीबी मेडिकल होने के बाद में ज्वाइन ही नहीं किया है। उस केस में क्या होता था, रेलवे ने जो है अधिकार दे रखा था सभी प्रोडक्शन वगैरह या सभी जोनल रेलवेज को कि आपके जो है जो पर्टिकुलर एक समय होता है कि साल भर में जितनी भी पोस्टें खाली हो जाती है आपके, किसी ने रिजाइन मार दिया हो, किसी ने जो है जॉब छोड़ दी हो, कोई मर गया हो, कुछ भी किसी भी कारण से अगर पोस्ट खाली हो गई है जो नए कर्मचारी ज्वाइन किए थे उनमें से, तो उनकी जगह जो उनकी भर्ती के जो कैंडिडेट्स है जो उनसे जस्ट नीचे हैं
कट ऑफ के अंदर या जो वेटिंग के अंदर आप कह सकते हो कि जो कुछ ही पॉइंटर्स रहे हुए हैं, तो उन लोगों को आप ले सकते हैं जो भी जो सीनियरिटी के उसके ऊपर जिनके मार्क्स के अंदर जो सबसे ऊपर है उनको आप लेके उनकी पोस्टें जो भर सकते हैं। उसको रिप्लेसमेंट पैनल कहा जाता था। तो इस समय उस रिप्लेसमेंट पैनल को बंद कर दिया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कोई वैकेंसी आती है 40-50 हज़ार की, तो उसमें से आराम से 2-3-4 हज़ार लोगों को रिप्लेसमेंट आराम से किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो ऐसे में उनकी दूसरी अच्छी कई जगह जो है जॉब मिल जाती है, तो वो जॉब को छोड़ देते हैं। तो ऐसे में उनकी जो जगह खाली होती थी, उनको उनकी जगह नए भाई जो होते हैं जो वेटिंग में रहते थे, या मान लो कि कुछ मार्क्स रहे होते हैं, तो उनको उनकी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था। ऐसे में पोस्टें भर जाती थी। लेकिन अब उसको बंद किया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि हम हर साल नई भर्तियां निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर हम उसको ऐड करते जाएंगे। तो नई भर्तियां आपने देखी होगी, यहाँ पे 5,000, 6,000, 10,000 के करीब निकल रही है। और रिप्लेसमेंट पैनल अगर आते हैं तो उसमें भी 2-4 हज़ार वैकेंसी तो बनती है। तो ऐसे में जो नई वैकेंसियाँ कोई खास क्रिएट नहीं हो पा रही है, जो रिप्लेसमेंट पैनल वाली वो वैकेंसी है उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। 1,000-2,000 और वैकेंसी निकाल के और नई भर्ती का रूप उसको दे दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं जो है छात्रों को ही यहाँ पे नुकसान होने वाला है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट होने की बात थी कि रिप्लेसमेंट पैनल में कई सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो जाता था, अब रेलवे उन्हीं पोस्टों को जो डायरेक्ट भर्ती है उसके अंदर दिखा देंगे और 1,000, 2,000, 3,000 वैकेंसी और ऐड करके नई भर्ती का यहाँ पे रूप दे दिया जाएगा। तो रिप्लेसमेंट पैनल आपका खत्म हो गया। हालांकि आपकी जो डीवी है, जैसे कि पैनल वगैरह आते रहेंगे, जैसे 100 बंदे हैं, 100 की मान लो कि डीवी 100 पोस्टर डीवी इनकी होनी है, 100 में से मान लो 80 लोग पहुंचे, तो ये 20 लोग हैं, इनके ऊपर दोबारा से जो है पैनल जारी किया जाएगा। इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पैनल आपके आते रहेंगे। बस ये बात ये हो रही है कि आपके डीवी मेडिकल होने के बाद में किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी ने ज्वाइन कर लिया तो रिजाइन कर दिया, ऐसे में छोड़ के चला गया, या फिर किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो उस केस में उसी कंडीशन को रिप्लेसमेंट पैनल को ही यहाँ पे बंद किया है। ये जो पैनल वगैरह आते हैं तो ये आपके रेगुलर आते रहेंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों, रेलवे बोर्ड का, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 19/6/2025 का है। और इसके अंदर लिखा गया है जनरल सेक्रेटरी ARF जो रेलवे की यूनियन है, और इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन NFIR है, बहुत बड़ी बड़ी यूनियन है, इनको रेलवे बोर्ड की तरफ से लिखा गया है। मीटिंग ऑफ कोर कमेटी ऑन CRC 2023 रिवाइज डेट्स, यानी इसकी मीटिंग जो होनी थी इसकी रिवाइज डेट यहाँ पे जारी की है रेलवे बोर्ड की तरफ से। काइंडली रेफर टू बोर्ड्स प्रीवियस कम्युनिकेशन डेटेड 3/6/2025 रिक्वायरिंग टू म्यूचुअली एग्रीएबल डेट फॉर होल्डिंग द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द कोर कमेटी ऑफ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी को 2023 को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आई है। ये दोस्तों कैडर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे कि रेलवे के अंदर अलग अलग कैडर होते हैं, जैसे पॉइंट्समैन कैडर है, स्टेशन मास्टर कैडर है, पीवे में ट्रैकमैन का कैडर अलग है। तो ऐसे में इनका रिस्ट्रक्चर किया जाता है कि कभी रिक्वायर्ड होती है तो कि इनका प्रमोशन जो है 2800 तक हो रहा है, मान लो ट्रैकमैन वाले भाइयों का, तो इनका रिक्वायर्ड हो कि इनको जो 4200 तक किया जाए। तो ऐसी चीज़ें इसके अंदर बनती है। या फिर जैसे कि मान लो जैसे लेवल 1 के अंदर बात करूँ पॉइंट्समैन का, तो इनका लास्ट प्रमोशन होता है 2,2400 तक हो जाता है। तो इसको बात चलेगी कि इसका प्रमोशन आगे बढ़ाया जाए, एक होगा। इसके अलावा जैसे मान लें स्टेशन मास्टर का कैडर है, स्टेशन मास्टर कैडर के अंदर क्या होता है, आपकी कुछ पोस्ट 4200 ग्रेड के अंदर रहेगी, कुछ 4600 के अंदर रहेगी, कुछ 4800 के अंदर रहेगी, और कुछ जो है आपकी लेवल 9 यानी आपका 5400 के अंदर रहेगी। तो इनको डिवाइड किया जाएगा कि 4200 के अंदर जो है आपकी 30% पोस्टें रहेगी, इसमें आपकी 20% पोस्टें रहेगी, इसमें आपकी 20% पोस्टें रहेगी, और इसमें आपकी 30% पोस्ट रहेगी। अब इसमें कोई चेंजेस करना है कि इनिशियल जो है 4200 के अंदर आप कम कीजिए, तो यहाँ पे इनिशियल 4200 के अंदर कह देंगे कि यहाँ पे 4200 में आप जो है 10% सीटें रखेंगे। तो ऐसे में जो 4200 में जो है भाई उनका तुरंत यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा। तो इस समय समय पे कैडर के रिस्ट्रक्चर होते रहते हैं, मैन पावर का सही यूज़ करने के लिए, कर्मचारियों को लाभ देने के लिए। और अभी जो है पॉइंट्समैन का जो है कैडर रिस्ट्रक्चर करने की बात चल रही है, ऐसे में पीवी वाले भी जो है प्रमोशन वगैरह की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग यहाँ पे डिमांड बनी हुई है। उसी को लेकर रेलवे के जो दोनों यूनियन है इनके साथ में मीटिंग की जाएगी रेलवे बोर्ड की तरफ से, और यहाँ से जो भी डिसीजन आएंगे वो रेलवे के द्वारा फाइनल अप्रूवल के बाद में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो इस समय समय पे ये जो कैडर स्ट्रक्चर लागू होते रहते हैं। जैसे पिछली भर्ती में आपने देखा होगा सीनियर CCTC लेवल 5 के अंदर डायरेक्ट भर्ती आई थी, लेकिन इस बार उसको बंद कर दिया गया है। लेवल 5 जो है पूरी तरीके से कॉमर्शियल के अंदर सीनियर CCTC की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा, उसकी डायरेक्ट भर्ती कुछ नहीं आएगी। तो ऐसे में समय समय पर इन पे चेंजेस होते रहते हैं। कई लोगों को इसके अंदर फायदा भी मिलता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ भी पॉइंट्समैन का जो है कैडर स्ट्रक्चर करने को एक लेटर भी जारी हुआ था 22/8/24 को। कैडर स्ट्रक्चर पॉइंट्समैन के कैडर स्ट्रक्चर को लेकर यहाँ पे जारी हुआ था। इनको अंदर क्या क्या फ़ायदा दिया जा सकता है, LDC GDC के अंदर क्या कुछ है, ये सब चीज़ें इसमें लिखा गया था। और इनके कैडर को किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, लेवल 2 के अंदर कितनी पोस्टें रखे, लेवल 1 में कितनी पोस्टें रखे, कितनी पोस्ट वैकेंट है, क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई थी। तो ऐसे में सभी कैडर के द्वारा सभी कैडर का रिस्ट्रक्चर वगैरह किया जाता है।
ऐसे देखिए 17/11/2022 का लेटर है, अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर। तो ये में भी किस लेवल में कितने लोग होने चाहिए, किस लेवल में, लेवल 8 में कितने लोग होने चाहिए, लेवल 9 में कितने लोग होने चाहिए, स्टेशन मास्टर वगैरह जैसे कोई प्रमोशन है, अपग्रेडेशन पॉलिसी को लेकर भी यहाँ पे एक लेटर जारी हुआ था। तो ऐसे में समय समय पर सबका जो है अपग्रेडेशन या फिर जो है कैडर स्ट्रक्चर को लेकर लेटर जारी होते रहते हैं और उनको इंप्लीमेंट होने पर कर्मचारियों को काफ़ी सारा फायदा यहाँ पे होता है। पहले जो है यहाँ पे कॉमर्शियल के अंदर लास्ट प्रमोशन 4600 वगैरह तो होता है, लेकिन अपग्रेडेशन पॉलिसी आने के बाद में अभी आप जो है 5400 तक जा सकते हैं। स्टेशन मास्टर वगैरह का भी 5400 ग्रेड तक यहाँ पे प्रमोशन होता है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत फायदेमंद चीज़ होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को अगर किसी बात पे सहमति बनती है किसी भी कैडर को लेकर, तो काफ़ी सारा अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होने वाला है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ये सभी जो है PDF में टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं।